अल-अक्सा मस्जिद में की गई इजराइल के आतंकी सैनिकों की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां उन्होंने रोजे की हालत में फजर की नमाज के बाद मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाया और ऐसे समय पर जुल्म ढाया जब वो कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर के दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया जो है इजराइल को लेकर के आना शुरू हो गई है। तो वहीं सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिरकार इस बार भारत सरकार का किस तरीके का स्टैंड रहने वाला है और भारत सरकार इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया देगी। पर भारत सरकार के किसी डिसीजन से पहले ही देश में जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चलाते हुए दिखाई दिए, तो कुछ एक ऐसे भी थे जो खुल करके इजराइल का समर्थन कर रहे थे। पर इस बीच भारत सरकार की किस तरीके की प्रतिक्रिया मस्जिद अल-अक्सा को लेकर के सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि भारत दो राज्य समाधान प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी चर्चा बहाल करने के किसी भी प्रयास का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर रहा है। CNN के मुताबिक इजराइल पुलिस ने बुधवार तड़के यरूशलेम के ओल्ड सिटी में अल-अक्सा मस्जिद पर छापा मारा, जहां 350 से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। पवित्र स्थान के बाहर एक फिलिस्तीनी व्यक्ति के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद ये घटना घटी है। घटना के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि हम दो राज्य समाधान प्राप्त करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सीधी बातचीत को फिर से शुरू करने के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संवेदनशील समय में हम सभी पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इजरायली सैनिकों को मस्जिद के अंदर मशाले लहराते और चिल्लाते हुए लोगों पर डंडों से हमला करने का प्रयास करते देखा गया, जिस पर इजरायली पुलिस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में पुलिसकर्मियों को उनके दंगा ढाल के साथ मस्जिद में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। इजरायली पुलिस द्वारा जारी एक बयान में ANI ने अपनी रिपोर्ट से तमाम चीजें सामने की हैं। कई कानून तोड़ने वाले युवाओं और नकाबपोश आंदोलनकारियों पर द्वारा मस्जिद में आतिशबाजी, लाठी और पत्थर लाने के बाद इसकी सेना मस्जिद में घुस गई, जो कि इजराइल के सैनिकों ने यह आरोप लगाया। बयान के अनुसार जब पुलिस ने प्रवेश किया तो उन पर पत्थर फेंके गए और जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे एक बड़े समूह द्वारा मस्जिद के अंदर से आतिशबाजी की गई, जो कि इजराइल ने यह दावा किया। NI ने अपनी रिपोर्ट में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद और उसके आसपास झड़पों के दौरान कम से कम 12 लोग घायल हो गए और रबर की गोलियों से घायल हुए हैं। कम से कम 3 घायलों को अस्पताल में स्थानांतरित कर लिया गया है। रेड क्रिसेंट ने कहा कि उसकी एम्बुलेंस को एक बार पुलिस ने निशाना बनाया और पीड़ितों तक पहुंचाने से रोक दिया। पुलिस के बयान में कहा गया कि इन उकसाने वालों ने सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और मस्जिद को अपवित्र करने के लिए तरावी की नमाज के घंटों बाद इसे मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने मस्जिद के अंदर भड़काने और हिंसा के लिए जब्त करना शुरू कर दिया और प्रवेश द्वार पर बाधाओं द्वारा किलेबंदी के साथ इसके दरवाजों को अंदर से बंद कर दिया गया। ये आगे बढ़ता है। CNN के अनुसार, अधिकारियों के अनुसार 350 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और मस्जिद से ले जाया गया है
और पत्थरों से एक इजरायली पुलिस अधिकारी भी पैर में घायल हो गया है, जिसकी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मस्जिद के फर्श पर बंदियों को वाहनों में ले जाने की तस्वीर भी साझा की, क्योंकि उनकी कलाई बंधी हुई थी और उनके पैर और हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। CNN के अनुसार जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में इजरायली पुलिस के आचरण की निंदा की और इजरायल से अपने कर्मियों को तुरंत मस्जिद से वापस लेने का अनुरोध किया, जो कि मोदी हुकूमत द्वारा ये डबल स्टैंड जो है लेते हुए दिखाई दिए मस्जिद अल अक्सा को लेकर के, जहां इजराइल और फिलिस्तीनी को दोनों लोगों को शांति समझौते के तहत बातें करती हुई भारत सरकार नजर आई है। पर भारत सरकार के अलावा दुनिया भर के तमाम देश किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस स्टैंड को जान लेना जरूरी है। जहां इस्लाम के पवित्र महीने में रमजान में मुसलमानों के लिए पवित्र यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस ने नमाजियों पर हमला किया, जिसको लेकर के सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयासों को कमजोर करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन है। सऊदी अरब की आधिकारिक एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के कब्जे के प्रयास, नमाजियों पर हमले और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब अल अक्सा परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा करने वाली कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। बयान में कहा कि ये घटनाएं शांति प्रयासों को कमजोर करती हैं, जो फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह के हमले धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का खुले तौर पर उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं तुर्की ने कहा कि रमजान के दौरान मुस्लिमों पर हमला स्थल की पवित्रता का उल्लंघन करता है और ये बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए बयान में कहा कि हम अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने वाले इजरायली सुरक्षा बलों की निंदा करते हैं, जिसमें हरम ए शरीफ की पवित्रता और ऐतिहासिक यथास्थिति का उल्लंघन करके कई फिलिस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। बयान में आगे कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ ये हमले किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली सरकार को तत्काल सभी उकसावों, कार्रवाइयों और हमलों को बंद करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए रोजेदारों पर हमला किया गया इजराइल के सैनिकों द्वारा, जिसकी मजम्मत करना तो दूर बल्कि शांति का पाठ बताती हुई भारत सरकार नजर आई है कि दोनों तरफ से हिंसाएं जो हैं वो बंद होनी चाहिए। आप किस तरीके से भारत सरकार के स्टैंड को अल अक्सा मस्जिद को लेकर के देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।